रामावतार में भगवान श्री राम ने अपना विराट स्वरूप बहुत कम दिखाया है, क्योंकि इस अवतार में भगवान मानव स्वरूप में आए हैं, मनुष्य स्वरूप में। लेकिन यह विराट स्वरूप मैया सती को भगवान ने दिखाया। अब इस विराट स्वरूप में मैया सती ने क्या देखा, क्या क्या देखा, किसको देखा, किसको किसको देखा, कहाँ देखा, कहाँ कहाँ देखा, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आज के मानस के मोती श्रृंखला के इस 21वें सोपान में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। बहुत अच्छा, मनमोहक और बहुत गूढ़ सोपान होने वाला है। तो आइए आरंभ करते हैं आज के इस मानस के मोती श्रृंखला के 21वें सोपान को। नमस्कार स्वीकार करिए आदित्यनाथ तिवारी का। पिछले सोपान में हमने जो चर्चा की थी कि मैया सती भगवान भोलेनाथ के पास से भगवान श्री राम की परीक्षा हेतु चलती हैं, परीक्षण करती भी हैं, और इस परीक्षण में भगवान श्री राम ने मैया सती को पहचान लिया और उन्होंने संकेत किया। ये संकेत क्या थे? संकेत रूप में अपना परिचय दिया, और या यूं कहें कि अपना परिचय देके कुछ संकेत दिया। किन बातों का संकेत दिया? तो जो प्रश्न मैया के हृदय में थे, जिन प्रश्नों के उत्तर बाबा भोलेनाथ ने कई बार कहा था, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को संकेत रूप में भगवान श्री राम ने भी कहा। अब ये प्रश्न क्या थे, ये संकेत क्या थे, पिछले सोपान को एक बार सुनिए विस्तार से। अब चूंकि यहां उसकी चर्चा करेंगे तो इस सोपान का समय भी जाएगा। तो अब आगे मैया सती मन में ग्लानि और अत्यंत जलन लेके अब बाबा भोलेनाथ की ओर जा रही हैं। इसी बीच में भगवान श्री राम ने सोचा कि सती जी को संकेत तो कर दिया, पता नहीं समझी या नहीं, क्योंकि मैया सती तो ये जानना चाह रही थी ना कि प्रभाव क्या है इनका। यदि व्यापक है तो व्यापकता क्या है? व्यापकता तो दिख नहीं रही है। तो सती जी को थोड़ी व्यापकता दिखाती है। व्यापकता क्या थी? मैया सती भगवान श्री राम की लीला जहां चल रही है उस स्थल से थोड़ा आगे निकल आई, यानी भगवान भोलेनाथ के पास भी नहीं पहुंची, और जहां भगवान की लीला चल रही थी उससे आगे निकल आई। मन में बेचैनी है, संशय है, जलन है, चिंतन कर रही हैं और कदम आगे बढ़ा रही हैं। तब तक एकाएक सामने देखा क्या कि आगे राम सहित श्री भ्राता। आगे राम जी हैं और सहित किसके हैं? श्री और भ्राता के, यानी सीता जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ में भगवान श्री राम आगे खड़े हैं। अब मैया सती की जब दृष्टि उधर पड़ती है तो मैया चौंक जाती है। अरे, हमने अभी पीछे देखा कि राम जी सीता जी की खोज कर रहे हैं और लक्ष्मण जी दोनों बहुत परेशान हैं, और मैं बहुत देर से देख रही हूँ यह लीला कि भगवान रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, छटपटा रहे हैं। ये राम जी, ये राजकुमार जो हैं, ये सामने कौन है? फिर मैया सोची कि पीछे, तो फिर मैया पीछे देखी
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, पीछे की ओर देखा घूम के, वहां भी भगवान दिखे। कैसे दिखे? तो सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, अपने भाई के साथ और सीता जी के साथ अत्यंत सुंदर वेश में दिखे। अब तो मैया सती थोड़ा परेशान और हो गई, पहले ही परेशान और इतनी समस्या चल रही थी दिमाग में। सामने राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, पीछे देखा तो पीछे और भी सुंदर वेश में, अच्छे परिधानों में, राजसी परिधान में। ये क्या हुआ? यहाँ पुनः भगवान ने जो अपनी एक नई लीला, जो मैया सती को जो अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, आरंभ में ही एक प्रभाव दिखाया, एक उत्तर दिया। माता जी ने कहा था, खोजई सो की अज्ञई व नारी, अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजना। तो भगवान ने कहा, देवी देखो। तो भगवान ने कहा, देवी देखिए, मैं अज्ञानी की तरह स्त्री खोज नहीं रहा हूं, सीता जी तो मेरे पास में ही है, देखिए साथ में। और हम वलकल में नहीं, राजसी वेश में, अत्यंत सुंदर वेश में आपके सामने, हम अज्ञानी नहीं है। मैया के पहले प्रश्न, पहला समाधान मैया को जो दिखाया अपने प्रभाव में। अब भगवान अपनी लीला का विस्तार कर रहे हैं मैया सती के सामने, और मैया सती देख के अत्यंत ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि अभी जो मन में जलन थी वो हृदय कांप उठता है ये सब देख के, क्योंकि मैया सती ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा प्रभाव। वो प्रभाव क्या था? श्री रामचरितमानस जी में जो पंक्तियों का वर्णन है, पहले मैं वो सारी पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। बड़ी सरल भाषा में है तो आपको समझ में आएंगी, बाद में मैं अर्थ भी बताऊंगा। तो भगवान श्री राम अपनी लीला का विस्तार करते हैं। मैया ने अभी तक क्या देखा? सामने देखा तो सीता जी और लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री राम, पीछे देखा तो पीछे भी सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित अच्छे सुंदर वेश में भगवान श्री राम। अब आगे भगवान अपना प्रभाव विस्तार करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे बहुदेवा, सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर, ते ते तन अनुरूप, देखे चहतह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा, पूजहि प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सबीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदि बैठी मगमाई। भगवान अपनी लीला का विस्तार करते हैं और मैया देखती हैं जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, जहां जहां दृष्टि जाती है मैया की, दसों दिशाओं में वहीं प्रभु को बैठा हुआ देखते हैं। मैया के मन में था ना कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, ब्रह्म कहाँ व्याप्त है? विरज अज, रज रज में जो ब्रह्म व्याप्त है। भगवान ने दिखाया कि देवी देखिए, मैं रज रज में व्याप्त हूं, जहां तक आपकी दृष्टि जाए आप वहां तक देखिए। और मैया जो जो जहां जहां देख सकती हैं, जहां चित वहीं, पेड़ में देख रही हैं
तो भगवान श्री राम, पत्तों में तो भगवान श्री राम, पक्षियों में तो भगवान श्री राम, कण में तो कण कण क्षण क्षण में भगवान श्री राम दिख रहे हैं। जहां चित वहीं, जहां तक दृष्टि का विस्तार है वहीं वहां तक प्रभु दिख रहे हैं। और सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा, केवल बैठे हैं ऐसा नहीं है, उनकी सेवा में कौन लगा है? कहा सिद्ध जो हो चुके हैं, ऐसे मुनीश्वर लोग लगे हैं, और जो सेवा में प्रवीण है। यही बात तो बाबा भोलेनाथ ने भी समझाई थी। एकदम आरंभ में ही जब बाबा भोलेनाथ अपना उपदेश आरंभ करते हैं, तभी बाबा भोलेनाथ ने कहा था कि ये राम जी कौन है, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवा ही जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी सेवा मुनिगण जो धैर्यवान है, जो सिद्ध हैं, वो लोग करते हैं, वही हमारे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं। और यहाँ भगवान ने दिखाया कि जहाँ चितवहीं तहाँ प्रभु आसीना, और सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा, प्रवीण लोग हैं वो मुनीश जो सिद्ध हैं, वो उनकी सेवा कर रहे हैं। पुनः मैया ने देखा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेक। मैया ने क्या देखा कि अनेक शंकर जी, अनेक विष्णु जी, अनेक ब्रह्मा जी, सारे एक से बढ़ के एक प्रभाव वाले हैं, और भगवान के पास उनकी सेवा कर रहे हैं। मैया का दूसरा प्रश्न जो था कि विष्णु जो सुरहित नरतानुधारी, मैया के मन में यह था कि जो व्यापक ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, वो तो मानव शरीर धारण नहीं करेंगे। मानव शरीर धारण कौन करेगा? तो मैया के मन में था विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी, देवताओं के हित के लिए विष्णु जी शरीर धारण करेंगे। तो भगवान ने दिखाया कि देवी, आप मुझे विष्णु जी जैसा मान नहीं थी। देखिए, एक से बढ़ के एक सामर्थ्य वाले विष्णु जी हमारी सेवा कर रहे हैं। और ये केवल भगवान शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ही नहीं, सारे देव, जितने भी देवता हैं, सब अलग अलग वेश में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। केवल देवता और त्रिदेव नहीं है। कहा और कौन है? सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। अनेकों सती, अनेकों ब्रह्माणी, अनेकों लक्ष्मी को मैया सती ने देखा कि जितने स्वरूप में उनके पति हैं, उतने स्वरूप में ये देवियां भी हैं। और कर क्या रही हैं? सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। जितनी, अब अच्छा, एक जगह नहीं कर रहे हैं। मैया ने क्या देखा कि जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। जहां जहां मैया देख रही है, जहां तक दृष्टि जा पा रही है, वहां वहां प्रभु आसन लगाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। और प्रत्येक जगह ऐसी घटना घटित हो रही है कि एक भगवान श्री राम की सेवा में अनेकों भगवान, अनेकों विष्णु जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, उनकी शक्तियां, ये सभी एक की एक श्री राम जी की सेवा में लगे हैं। इसी तरह अनेकों भगवान श्री राम के स्वरूप दिख रहे हैं, उन सब की सेवा में
अनेकों अनेकों शिव जी, अनेकों अनेकों ब्रह्मा जी, अनेकों अनेकों विष्णु जी, और सबका प्रभाव एक से बढ़ के एक है। ये सभी अपनी शक्तियों के साथ भगवान की सेवा में लगे हैं। अनेक ऋषिगण हैं जो अपने अलग अलग स्वरूप में भगवान की सेवा में लगे हैं। सारे देवता अलग अलग वेश में, एक से बढ़ के एक प्रभाव वाले, वो अपनी शक्तियों के साथ भगवान की सेवा में लगे हैं। मैया सती चारों ओर देखती हैं, ये भी देखती हैं कि इस पूरे चर अचर के से बना हुआ यह जो संसार है, इसके सारे जीव, यूं कहें कि प्रत्येक जीव भगवान की सेवा में लगा है। मैया का प्रश्न था ना कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। जिसको वेद नहीं जानते, जो अकल अनीह अभेद अनिच्छ है, अजन्मा है, जो निर्गुण निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, वो मानव शरीर कैसे धारण करेगा। भगवान श्री राम ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और उसमें बताया कि देवी देखिए, मेरा कोई एक रूप नहीं है। पत्ता भी मेरा स्वरूप है तो पेड़ भी मेरा स्वरूप है, उसका फूल और फल भी मेरा स्वरूप है। पत्थर भी मेरा स्वरूप है, पत्थर का एक टुकड़ा भी मेरा स्वरूप है। चर भी मेरा स्वरूप है, अचर भी मेरा स्वरूप है। जो जीवधारी चल सकते हैं, उनकी प्रत्येक सांसें मेरा स्वरूप है, उनके प्रत्येक अंग मेरा स्वरूप है। इस दृश्य जगत में जहां जहां आपकी दृष्टि जा सकती है, सब मेरे स्वरूप है। मैया ने जहां जहां देखा, हर जगह भगवान श्री राम दिखे, यानी ब्रह्म की व्यापकता सिद्ध हुई। और मैया ने कहा कि कण कण में ब्रह्म होते हैं, वो भी सिद्ध हुआ। अकल अनीह अभेद, यह भी भगवान ने कहा कि सो की देह धरी होई नर। बाबा भोलेनाथ ने भी पहले कह दिया था कि अपने भक्त के लिए भगवान अवतार लेके आए हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, बाबा भोलेनाथ ने कहा था। उन बातों को भी भगवान ने सिद्ध किया। यहां अवतरे अपने भगत हित, अपने भक्त के लिए अवतार लिए हैं। निज तंत्र नित रघुकुल मणि, वो स्वतंत्र हैं, उन पर किसी का तंत्र नहीं चलता है। मैया सती ये पूरा दृश्य देख रही हैं। इस दृश्य में एक बात जो अलग दिख रही है कि अनेकों स्वरूप में अनेकों दरबार ऐसे दिख रहे हैं जहां भगवान श्री राम की सेवा हो रही है, और एक एक दरबार में अनेकों अनेकों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, सारे देवता अपनी अपनी शक्ति के साथ एक से बढ़ के एक प्रभाव वाले हैं। एक एक दरबार में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे अनेकों दरबार हैं, लेकिन जितने भी दरबार हैं सब में शंकर जी अलग अलग हैं, सती जी अलग अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग अलग हैं, ब्रह्माणी अलग अलग हैं, लक्ष्मी जी अलग अलग हैं, विष्णु जी अलग अलग हैं, देवता अलग अलग हैं, उनकी शक्तियां अलग अलग हैं। किंतु भगवान श्री राम, मैया सीता और लक्ष्मण जी हर जगह एक ही हैं। ब्रह्म व्यापक है किंतु एक। निर्गुण निराकार की तो यही परिकल्पना है। तो मैया के मन में जो संदेह था, बाबा भोलेनाथ ने जो समझाया, भगवान श्री राम ने वो करके दिखा दिया कि मैया देखिए। अब आप बताइए मैया कि हम यदि कण कण में हैं, आपकी दृष्टि जिन चीजों को देख सकती है हम वहां भी हैं, जो नहीं देख सकती हम वहां भी हैं, तो ये बताइए हम कैसे अज्ञानी हुए? क्या हम ये नहीं जानते हैं कि सीता का हरण हुआ और कौन करके गया? जानते हैं। और बाबा भोलेनाथ ने कहा कि निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र में बंधने वाले भगवान हैं। किसी का तंत्र नहीं चलता है, लेकिन अपने भक्त के हित के लिए, भक्त के रंजन के लिए भगवान हमेशा ही भक्त के अनुसार क्रियाएं करते हैं। भक्त के प्रेम में आके भगवान छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, जो
जिसका ये प्रभाव है वो भगवान एक अंजलि दही के लिए नाच के दिखा रहे हैं। गोपिकाएं कह रही हैं नाच के दिखाओ तो एक अंजलि दही देंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, जिनकी पलक विलास से सृष्टियों का सृजन और विनाश हो जाता है, वो भगवान थोड़ी सी दही के लिए नाच रहे हैं। वो भगवान माखन चुरा रहे हैं। क्यों? वो निज तंत्र नित रघुकुल मणि है। वो निज तंत्र, अपने तंत्र में, स्वतंत्र में है। उन पर किसी का तंत्र नहीं चलता है, बस एक तंत्र चलता है और वो है भक्त का प्रेम। भक्त के प्रेम में बंध के भगवान कभी भी कोई भी स्वरूप धारण करते हैं। अनेकानेक ऐसी कहानियां हैं, ऐसी घटनाएं हैं जहां भगवान ने क्या नहीं किया है, सूकर रूप तक धारण किया है। द्रौपदी जी की दासी बनके उनकी चप्पल अपनी बगल में दबा के और भीष्म जी के पास लेके जाते हैं आशीर्वाद दिलवाने के लिए। उनका प्रभाव ये है जो परब्रह्म परमात्मा है। अर्जुन का रथ हाँकते हैं, सारथी बने हैं, उनका ये प्रभाव है। वो माखन चुरा रहे हैं, वो गाय चरा रहे हैं, वो रास कर रहे हैं। जो स्वयं ज्ञान ही स्वयं है, जो सत्य स्वयं है, जो आनंद स्वयं है, उन पर किसी का वश नहीं है। लेकिन भक्त के प्रेम में आके भगवान वो सब कुछ करते हैं जो भक्त की आवश्यकता और इच्छा होती है। भगवान श्री राम ने अपना ये विस्तार दिखा के मैया को समझाया कि देवी, और हम ये कहें कि मैया के माध्यम से हमें समझाया कि बेटा, मेरा इतना सामर्थ्य है, लेकिन जब मैं भक्त के तंत्र में बंधा तो मैं स्त्री वियोग में इस तरह रोया कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। क्या तुमने मेरी मृगनैनी सीता को देखा है? हे खग पक्षियों, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे हिरणों, हे भंवरों के समूह, हे लता पत्तियों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? जो किसी के तंत्र में नहीं आता है, वो प्रेम में आके अपनी पत्नी के वियोग पर ऐसी लीला कर गया। वो रो रहा है। तो यह भगवान का रोना नहीं है, ये भगवान की लीला है। भगवान ने पूरा जीवन मानव का जिया कि इससे एक उदाहरण समाज में प्रस्तुत हो सके कि मानव को जीना कैसे है, क्या मर्यादा है, कितना करना है। और पूरे जीवन में भगवान ने पूरी लीला में, मुख्य लीला में कहीं भी अपना बड़ा प्रभाव नहीं दिखाया। और ये भी प्रभाव जो मैया सती को दिखा रहे हैं उनकी लीला से अलग हटके है। मैया सती ये सारा परिदृश्य देख के भय के मारे बैठ जाती हैं रास्ते में और अपने हाथ मोड़ के उन पे अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। इतना भय, इतना भय, क्या सोचा था और क्या हुआ। मैं इन पर संदेह कर रही थी, मैं इन पर अपना अज्ञान आरोपित कर रही थी। ये स्वयं व्यापक ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा है। और यही बात भगवान भोलेनाथ ने एकदम आरंभ, समस्या यहीं से शुरू हुई थी कि बाबा भोलेनाथ ने कहा था कि जय सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा आपकी जय हो। ये कहते हुए बाबा भोलेनाथ ने चला। मैया सती वहां विश्वास कर ली होती तो इतना सब नहीं होता, वहां नहीं विश्वास किया और क्रमशः घटनाएं घटित होती रहीं। अंत में भगवान ने सिद्ध कर दिया कि देवी जी, बाबा भोलेनाथ ने जो कहा है वो शब्द सह सही है। मैया सती
अपना शीश नीचे करती हैं, पुनः जब सिर उठा के देखते हैं तो सामने कुछ नहीं दिखता है। पीछे की ओर देख रही हैं तो पीछे वैसे ही राम जी रो रहे हैं, लता पत्तियों से पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, सीता जी को खोज रहे हैं। पुनः वही लीला। मैया ये सब देख के बहुत बहुत व्याकुल हुई। अब इसके बाद का जो प्रसंग है ये हम लोग अगले सोपान में सुनेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए हमें। सादर जय सिया राम। प्रणाम।